हेलो बच्चों, तो देखते हैं आज एचसीएफ और एलसीएम का दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। और जैसे कि मैंने बता रखा है, ये वीएच क्लासेस दीपिके सर मेरा यूट्यूब चैनल हुआ, और जो भी मैं यहाँ करवा रहा हूँ ना, वो टारगेट किसका लेकर चला हूँ मैं, 2027 का। ठीक है, मैथ का मैं पूरी जिम्मा ले लिया हूँ कि जितना भी इम्पोर्टेंट है ना, उन सब का सीरीज में ला दूंगा। तो वीडियो पर आप लोग अगर नए आए हैं तो चैनल को सबसे पहला काम है कि सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देर न करते हुए आते हैं हम लोग क्वेश्चंस पर। ठीक है, रिमाइंडर प्रॉब्लम है, तो देखते हैं। जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चंस आप लोग देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखते हैं क्या क्वेश्चंस है, लेकिन इतना तय है कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो क्वेश्चंस है आपका कि फाइंड the largest number that divide 245 and 1029, leaving remainder 5 in each case। कहने का मतलब ना कि आपको करना क्या है जी, लार्जेस्ट नंबर एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। ठीक है, क्या याद रखना है जी, कि जब भी आपसे बोलेगा ना कि लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करिए, लार्जेस्ट का मतलब एचसीएफ, या ग्रेटेस्ट भी बोलेगा तो ग्रेटेस्ट का मतलब भी क्या करना है आपको, एचसीएफ ही निकालना है। ठीक है, और अगर वही लार्जेस्ट के प्लेस पर अगर स्मॉलेस्ट की बात कर देगा, ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर, तो सिंपली वहां क्या निकाल लीजिएगा, एलसीएम। हाँ, या फिर लिस्ट भी अगर पूछ देगा, लिस्ट, तो भी आप क्या निकाल लीजिएगा, एलसीएम। ठीक है, तो बस करना वही है, यहाँ पर भी एचसीएफ ही है। हाँ, ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। फिलहाल क्वेश्चन है तो हमने बता दिया कि लार्जेस्ट नंबर है जो कि 245 और 1029 को जैसे ही डिवाइड दिया जाएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा जी, 5। तो चलिए करना क्या है, चूंकि रिमाइंडर 5 लिव कर रहा है, तो दोनों में से क्या करना है कि 5 सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए 245 से 5 सब्ट्रैक्ट करेगा तो 240 आ जाएगा। हाँ, और 1029 से अगर 5 सब्ट्रैक्ट करिएगा तो 1024 आ जाएगा। अब करना क्या है कि 240 और 1024 का आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है। जैसे मन करे एचसीएफ आप फाइंड आउट कर लीजिए, या तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर लीजिए या फिर डिवीजन मेथड से। ठीक है, और सबको को आई होप कि ये सबको को आता ही होगा। तो देखा जाए क्या आएगा इसका एचसीएफ। तो एचसीएफ यहाँ पर तो कुछ लेंदी प्रोसेस मैंने निकाल रखा है, लेकिन उतना आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली क्या करिएगा कि 240 से ना डिवीजन मेथड से ही निकाल लीजिएगा 1024। बचपन में सबको को आता है एचसीएफ, खानदानी मेथड जो हम लोगों का है, और नहीं तो एलसीएम वाला मेथड से भी निकाल लीजिएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आपका फाइनली एचसीएफ जो आएगा वो आ जाएगा 16। तो वो लार्जेस्ट नंबर क्या हो गया जी, 16। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वेरिफिकेशन है, ये तो करना नहीं है आप लोगों को। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये तो मेरे चैनल का नाम है। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड बाय 12, 16 और 24। कह रहा है कि वो लिस्ट नंबर आप पता करना है आपको, जिसे 12, 16 और 24 से अगर आप डिवाइड देते हैं तो रिमाइंडर क्या छोड़ता है जी, 5। हाँ, रिमाइंडर जो है 5 लिव करता है। तो आ गया फिर से बात ना लिस्ट नंबर का। तो लिस्ट नंबर का मैंने बता रखा था कि जहां भी लिस्ट नंबर होगा वहां पर क्या निकलना है जी, यस, एलसीएम। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबका पहले एलसीएम निकाल लेते हैं, 12, 16 और 24। तो चलिए निकाला जाए। तो कहने का मतलब कि ये 12 है, तो 12 का 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12 आ गया, और 2 का पावर 4 करेगा तो 16 आ जाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और 24 के लिए 2 का पावर 3 इंटू 8। अब ये कंफ्यूज मत होइएगा भाई साहब, ये 24 है तो बस हम यही काम किए हैं, 12 है, 6 है, 3 और ये 1। तो देखिए
2 कितने टाइम्स, 3 टाइम्स और ये 1 टाइम्स, तो वही मैंने डायरेक्ट लिख दिया है ताकि थोड़ा-सा टाइम जो है ना बचे। तो कहने का मतलब कि एलसीएम निकालना है, तो हाईएस्ट पावर 2 का क्या है जी? 2 का हाईएस्ट पावर हमारे पास आ गया है 4, तो ये ले लिया 4, यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा 16। 3 के लिए अगर चलिएगा तो एक ही है, तो 3 और फाइनली दोनों का एलसीएम यानी कि तीनों नंबर का एलसीएम क्या आ जाएगा जी? तो 16 और इंटू 3 तो 48, और यही हो गया आंसर। आई होप कि ये क्वेश्चंस जो है आपको समझ में आया होगा। हाँ, इस पर ध्यान नहीं देना है, ये तो वेरिफिकेशन है, ठीक है? तो वेरिफिकेशन आप लोगों का एग्जाम में नहीं आता है। हाँ, ये सब पे नहीं जाना है कुछ भी। तो कहने का मतलब कि क्वेश्चंस आई होप कि समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो ऐसे ही कुछ अगर मन में क्वेरी होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख डालिएगा, उसे मैं बता दूंगा, ठीक है? और फिर मिलते हैं दूसरे हम लोग वीडियो में, तब तक के लिए